तो स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। एक गुरु ने अपने आश्रम के सभी शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे बड़े विद्यालय में भेजा। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक को छोड़ के सभी शिष्य वापस आ गए। गुरु उन सभी शिष्यों के ज्ञान को देख के बड़े प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। शिष्यों ने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। कुछ महीनों बाद वो छूटा हुआ शिष्य भी वो आश्रम वापस आया। गुरु ने कहा, तुम सबसे बाद में आए हो, इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा सीख कर आए हो के। उस शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीख कर नहीं आया हूँ, बल्कि आपने जो सिखाया था उसे भी भूल आया हूँ। इससे ज़्यादा निराशाजनक उत्तर गुरु के लिए क्या हो सकता था। उस दिन से बाद से ही शिष्य के लिए स्नेह और सम्मान कम हो गया था। उस दिन से बाद से ही शिष्य को सबसे मुश्किल काम करने के लिए दिया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन वो शिष्य गुरु की पीठ की मालिश कर रहा था। पीठ की मालिश करते वक्त उस शिष्य के मुंह से अपने आप ही उस गुरु के लिए कुछ निकल गया। मंदिर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर भगवान की मूर्त नहीं है। यह शब्द सुन गुरु के क्रोध का ठिकाना ना रहा। निश्चित रूप से ही यह शब्द गुरु के लिए ही कहे गए थे। उनके सुंदर शरीर को ही शिष्य ने गुरु को मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। यह कुछ ऐसा था किसी ने आग में ही घी डाल दिया हो। अपना अपराध करने के जुर्म में ये गुरु ने शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। एक रोज गुरु सर अपने कमरे में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तभी कहीं से वो शिष्य आके गुरु के समक्ष आके बैठ गया। गुरु शास्त्रों का अध्ययन किए जा रहे थे और वे चुपचाप बैठा सुन रहा था। तभी एक जंगली मधुमक्खी उस कक्ष में आकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। द्वार तो अब भी खुला ही था, वे द्वार जहाँ से वो मक्खी अंदर आई थी, लेकिन वे अंधी होकर बंद खिड़की से बाहर जाने का प्रयास कर रही थी। इस प्रयास में बार बार वो मधुमक्खी टकरा टकरा कर अपने आप को घायल कर रही थी। उसकी लगातार भिनभिनाहट कक्ष में बार बार गूंज रही थी। तभी अचानक वो शिष्य खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाते हुए कहा, उस मधुमक्खी से बोला, अरे ना समझ, वे द्वार नहीं दीवार है। जरा रुक और देख, वापस जाने का भी द्वार वही है जहाँ से तू अंदर आई थी। उस मधुमक्खी ने तो नहीं, पर इस बात को गुरु ने बड़े ध्यान से सुना और गुरु को द्वार मिल गया। उसने पहली बार उस शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा। अब यह शिष्य वो इंसान नहीं था जो यात्रा में गया था, यह तो एकदम अलग ही इंसान था। ये एकदम अलग आँखें थीं, ये बिल्कुल ही अलग आँखें थीं। इसने जो वहाँ सीखा था वो कोई साधारण सीख ना थी। इसने तो कुछ सीखा नहीं था, पर इसने कुछ जान लिया था, कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत। गुरु ने कहा, आज मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है, और मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ मैं आज तक दीवार से सर मारता रहा, इसलिए मुझे द्वार ना मिल सका। लेकिन अब मैं उस द्वार को पाने के लिए क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ मेरा मंदिर भगवान से खाली ना रहे। उस शिष्य ने कहा, अगर भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही भगवान से खाली है। जो स्वयं से खाली हो जाता है वही पाता है कि वह भगवान से भरा हुआ था। अगर उस द्वार को पाना चाहते हो तो वही करो वो जो मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा, अब वो मधुमक्खी कुछ नहीं कर रही है। अब वे शांति से दीवार पर बैठी हुई है, बस बैठी हुई है। उसने देखा, समझा, महसूस किया और जागा। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एक बिजली सी कौन गई हो। अचानक उसने देखा मधुमक्खी को द्वार मिल गया। वह उसी द्वार से वापस जा रही थी। मन जब शांत होता है तो द्वार मिल ही जाता है। जब अंदर की सारी भागदौड़, सारी खोज खत्म हो जाती है तो मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही वो द्वार है। गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा है, मन का शांत होना ही अपने खुद को जानने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है, कोई इंसान खुद को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दें। ये एक साधारण इंसान के लिए संभव ही नहीं है। हमें अपने माइंड को प्रैक्टिस के थ्रू ऐसे डिज़ाइन करना है, ये एक थॉट प्रोड्यूसर, एक थॉट ऑब्जर्वर की तरह काम करे, या किसी चीज़ को देख कर उसे उसी तरह देखने का प्रयास करें, उसी तरह देखें उस चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।